स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ग्रुप्ड डाटा या कॉन्टीन्यूअस डाटा के अंदर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो आज डिस्कस आउट करेंगे। स्टूडेंट्स अभी तक जितने भी हमने कार्ल पियर्सन के मेथड्स करे थे वो अनग्रुप डाटा थे। दैट मीन्स इंडिविजुअल सीरीज़ होती थी एक्स एंड वाई की, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी हमारे पास, और सिंपल जो भी हमने ये 3-4 मेथड्स करे हैं, को वेरिएंस वाला हो गया, एक्चुअल हमारा जो एक्चुअल वैल्यू वाला था, उसके अलावा हमारा एज्यूम्ड मीन वाला था, ये सब मेथड्स हमने डिस्कस आउट करे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट ग्रुप्ड डाटा, अब हमारे पास सीरीज़ के साथ फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, तो वो किस तरह से कंप्यूट करना है वो हम डिस्कस आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स उसका जो फार्मूला है वो ध्यान से देखिए क्या है। हमारे को जो फार्मूला प्रोवाइडेड है ग्रुप्ड डाटा के अंदर वो है कि आर हमारा किस तरीके से निकलता है। आर को निकालने का फार्मूला है एन इज मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर निकालने के लिए, जो कि है सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब एफ डी एक्स डी वाई है तो आप ध्यान दीजिए माइनस आ गया, इसके बाद तो चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। एफ डी एक्स अलग हो जाएगा, फिर है एफ डी वाई। पहले मैं आपको फार्मूला पढ़ा देती हूँ, फिर इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। अपॉन में क्या आएगा, एक तरफ एक्स वाली सारी टर्म्स, एक तरफ वाई वाली। एक्स वाली टर्म्स क्या क्या है, एन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट एन सिग्मा डी वाई एफ डी वाई स्क्वायर माइनस एफ डी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सब चीज़ें प्रोवाइडेड है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ऊपर क्या चीज़ दी हुई है, एन। एन आपको पता ही है, यहाँ पर जो एन होगा स्टूडेंट्स हमारा जो फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल होता है वो होगा। और क्वेश्चन के अंदर हमारी जो दोनों फ्रीक्वेंसीज़ होंगी उनका दोनों का टोटल, एक्स और वाई दोनों की फ्रीक्वेंसीज़ इक्वल होंगी, ठीक है। उसके अलावा एफ डी एक्स वाई, एफ डी एक्स डी वाई, ठीक है। फिर माइनस आ गया तो चीज़ें अलग अलग होगी, तो एफ डी एक्स अलग हो गया और एफ डी वाई अलग हो गया। उसके साथ ही एन किस अंडर रूट एन मल्टीप्लाई बाय समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस आ गया, फिर एफ डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एन एफ डी वाई समेशन एफ डी वाई स्क्वायर, माइनस आ गया तो समेशन एफ डी वाई अलग हो गया, स्क्वायर अलग हो गया। बचे एफ डी एक्स डी वाई कैसे निकलेगा, पहले तो आप क्या निकालोगे, डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो चीज़ आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, एफ़ से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डी एक्स वाई के। दूसरी चीज़ एफ डी एक्स स्क्वायर, ये कैसे निकलेगा, पहले डी एक्स का स्क्वायर होगा, फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे, एफ़ से, ठीक है। और एफ डी एक्स अलग है, ठीक है। इसको अकेले को एफ़ को मल्टीप्लाई करना है अकेले डी एक्स से, फिर जो टोटल आएगा उसका समेशन करोगे तो एफ डी एक्स आएगा। उसी तरह से वाई के केस में भी क्लियर हो गया। अब ये चीज़ें कंप्यूट कैसे करनी है वो देखिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास बाई वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा, ठीक है। अब इसको रीड करने का क्या तरीका है ये देखिए। जैसे इन्होंने दिया हुआ है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये बाई वेरिएंट डाटा है, ग्रुप्ड कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ है। ये जो बच्चे बीच के अंदर सारी चीज़ें गिवन है ना, ये हमारी क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब इस केस में देखिए हमारा जो इधर टोटल होगा, इन्होंने टोटल करके नहीं दिया, मैं अभी टोटल का कॉलम निकाल लेती हूँ। हमारा देखिए इसको रीड आपने कैसे करना है, इसको आपने रीड करना है, ये y का इस तरफ गिवन है और x का किस तरफ गिवन है। जो चीज़ आगे है ना वो उसका डाउनवर्ड्स गिवन है, और जो चीज़ इधर ऐसे बाद में है उसका इस तरह से हॉरिजॉन्टल गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब y की कौन कौन सी क्लासेस हैं, y की यहाँ पर बच्चे देखिए हमारे पास जो क्लासेस है, y इस तरफ गिवन है ना, हमारा राइट हैंड साइड की तरफ ऐसे गिवन है। इस यहाँ पर x का डाटा ऐसे डाउनवर्ड है और y का इस तरफ। y की इसका मतलब क्लासेस है 10, माइनस 10 से 25, 25 से 40, 40 से 40 से 55। उसी तरह x की देखिए, x का क्या क्या गिवन है, कौन कौन सी क्लासेस है, 0 से 20, 20 से 40 और 40 से 60। अब देखिए यहाँ पर
जो हमारी y है वो इस तरह से है ना, x की क्लासेस ये है 0 से 20। अब 0 से 20 उसके पास कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 10, 4, 16, ठीक है। तो x की देखिए हमारे पास टोटल यहाँ पर कितनी होगी फ्रीक्वेंसी 0 से 20 के बीच में, ये होगी हमारे पास 20, 10 + 4 + 6। इसके जो है वो टोटलिंग इस तरीके से करोगे आप, 20 से 40 के बीच में कितने लोग आते हैं, 5 + 40 + 9 कितने हुए, 40 + 5 45, 45 + 9 54। उसी तरह से 40 से 60 के बीच में कितने आएंगे, 3 + 8 प्लस क्या है 15, तो कितना हुआ 15 और 3 18, 18 और 8 कितने हुए 26 हो गए। क्लियर हो गया। ये तो थी आपकी x की सॉरी आपने x की फ्रीक्वेंसी। जब y की आप टोटलिंग करोगे इस तरीके से, अब देखो 10 + 5 + 3 कितने हुए 18, ठीक है। 10 + 5 कितने हुए बच्चे, ध्यान से देखो, 10 + 5 कितने हुए आपके 15, 15 और 3 18, 4 प्लस और फिर अगले वाला 25 से 40 के बीच में कितने लोग आते हैं, 4 + 40 + 8 कितने हुए 44, 44 और 8 कितने हुए 52। उसी तरह से 40 से 55 के बीच में कितने लोग हुए, 15 + 9 24, 24 + 6 30। क्लियर हो गया। ये तो होगी फ्रीक्वेंसीज। आप देखो इसका टेबल किस तरीके से बनेगा, ये अभी हमने सारी चीज़ें निकालनी है। इसमें एक इन्होंने और चीज़ बोली है कि प्रोबेबल एरर कैसे निकला है, ये अभी हम बाद में करेंगे, पहले इसको चीज़ को ध्यान से देखो। इसको प्रोबेबल एरर को निकालने का एक सिंपल फार्मूला होता है, मेन है ये वाला टेबल, देखो ध्यान से देखना है ये टेबल, ठीक है। ये टेबल आपका किस तरीके से बनता है, इधर हमने एक तरफ ले लिया है स्टूडेंट्स x का सारा डाटा और इधर हमने ले लिया है ये y का डाटा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू को निकालने का आपको फार्मूला पता ही है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 17.5 है ये कैसे आया, 10 + 25 डिवाइडेड बाय 2, 25 + 10 35 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 17.5। 32.50 कैसे आया, ये जो 25 हैं इसमें 40 ऐड कर दिए, ठीक है, और इसको कितने से डिवाइड कर दिया 2 से। उसी तरह 40 + 55 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 47.5। उसी तरह से हमने x की मिड वैल्यूज़ निकालनी है। x की मिड वैल्यूज़ निकालोगे, 0 + 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 20 + 40 डिवाइडेड बाय 2 30, 40 + 60 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 50। ये तो बच्चे मिड वैल्यूज़ आ गई। अब हम यहाँ पर देखो क्या निकालेंगे, यहाँ पर हमारी निकलेगी, अब यहाँ पर हम इसको एज्यूम्ड मीन निकाल लेंगे, ठीक है। एज्यूम्ड मीन ले लिया 30 को, और यहाँ पर हम निकालेंगे dx, ठीक है। dx कैसे निकाला, 30 dx बच्चे कैसे निकलता है, x - a। अब x क्या है, यहाँ पर इस जगह पर देखो ये -20 क्या आया है, x यहाँ पर था, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ साफ जगह पर, x यहाँ पर है 10 और एज्यूम्ड मीन था 30, दैट विल बी इक्वल टू -20। उसी तरह 30 - 30 इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या था 50 - 30, दैट विल बी इक्वल टू 20। बच्चे इनमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, तो देखो 20 से डिवाइड कर दिया, तो ये एक्चुअल में हमारे पास dx कितना आ गया -1 0 + 1, तभी इधर इन्होंने dx इसको लास्ट कॉलम में दिया। उसी तरह से देखिए अब y के केस में भी हम करेंगे। y के केस में हमने इसको एज्यूम्ड मीन ले लिया, तो हमारा 17.5 - 32.50 कितना हुआ, माइनस का 15, यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना हो गया, ये प्लस का 15 कैसे आया बच्चे, 47.5 - 32.50, ये कितना आ गया प्लस का 15। अब इनमें देखो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 15 है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर देखो डायरेक्टली dx dy को क्या किया, x, ये देखो इसका क्या मतलब है, x - a और डिवाइडेड बाय ये 20 और 15 क्या है, इनके कॉमन फैक्टर है, ताकि बाद में हमारी कैलकुलेशंस क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है।
अब ये dx dy आ गया बच्चे। ये dx dy हमने क्यों निकाला? क्योंकि आगे यूज़ होगा f dx निकालने के टाइम पर भी, f dx स्क्वायर के टाइम पर भी, f dx dy के अकॉर्डिंगली भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें फार्मूला के अंदर गिवन थी तो हमें निकालनी है। अब बाई वेरिएंट में सबसे पहले देखो क्या आपने करना है। सबसे पहले आपने जो वैल्यूज़ पुट करनी है बच्चे, जहाँ जहाँ मैं मार्किंग कर रही हूँ ना वो देखो। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन के अंदर डाटा गिवन था, ठीक है, आपने सीधा वो वाला डाटा फिल कर देना। ये देखो पहले सबसे ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाली चीज़ें होगी, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इनको आपने अभी भूल जाना है। ये वाली, ये वाली, ये वाली, जहाँ जहाँ मैं सर्कल लगा रही हूँ, जो भी बीच वाली आइटम के ऊपर नीचे वाली आइटम्स है ना, वो आपने अभी भूल जानी है, वो आपने नहीं निकालनी जब ये टेबल बनाओगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जब आप पेपर में सपोज टेबल बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको डाटा क्या क्या गिवन था ध्यान से देखिए। आपको एज इट इज़ जो ये बीच वाला टेबल है ना, ये टेबल जो है वो किसका गिवन है? फ्रीक्वेंसीज का गिवन है। एज इट इज़ आपने इसको कॉपी पेस्ट कर देना है बीच वाली आइटम्स के बीच वाली आइटम्स ये ही सारी की सारी हैं। 10, 4, 6 ध्यान से देख लीजिए, फिर 5, 49, फिर 3, 8, 15। अब देखो ये गिवन है ना, ये हमने सारी की सारी एज इट इज़ यहाँ पर डाल देनी है। 10, ये जहाँ पर मैं सर्कल कर रही हूँ, 10, 4, ये बीच वाली आइटम सारी वही होंगी। 10, 4, 6 सबसे पहले आपने ये लिखना टेबल के अंदर, फिर 5, फिर 40, फिर 9, फिर ये 3, फिर ये 8, फिर ये 15। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब मैं दूसरा मार्कर से आपको बताती हूँ, ठीक है। अब देखो ये सारी की सारी बीच में आपने फ्रीक्वेंसीज डाल दी। अब इसके साथ देखो आपने क्या करना है, dx dy ऐसे मल्टीप्लाई होंगे। ये dx, ये सारे के सारे आपको dy गिवन है, ये सारे के सारे आपको dx गिवन है। तो अब आप देखिए dx dy को मल्टीप्लाई, -1 ये वाला -1 मल्टीप्लाई बाय ये वाला -1, तो ये वाला जो कितना आ गया प्लस का 1, ठीक है। ये dx dy। अब देखो -1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0, इसके सामने कौन सा dx है? ये वाला। dy कौन सा? इधर ये वाले कॉलम पे ये वाला, तो 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये कैसे आया -1, ये वाला dx इससे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय ये वाला +1। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखो ये dx dy कैसे निकलेगा, ये हो गया 0 मल्टीप्लाई बाय, दोबारा से बताती हूँ बहुत हौच पौच सा हो गया। यहाँ ये वाला 0 देखो कैसे निकलेगा, ये वाला 0 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर ये वाला 0 कैसे आएगा, ये वाला 0 मल्टीप्लाई बाय 0 dx dy। उसके बाद क्या आएगा, ये वाला 0 कैसे निकलेगा, ये वाला 0 मल्टीप्लाई बाय +1। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद देखो स्टूडेंट्स ये वाला, अब हमने ये वाला dx dy निकालना है, ठीक है। अब ये वाला जो dx dy निकलेगा वो देखो कैसे निकलेगा, +1 मल्टीप्लाई बाय ये वाला -1, तो आ गया -1, ये वाला dx dy आ गया। ये +1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये वाला जो 0 आ गया ये dx dy आ गया। ये +1 मल्टीप्लाई बाय +1, तो ये कितना आ गया +1 आ गया, तो ये हमारा dx dy आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने इस जो ये वाला बीच का टेबल था इसके अंदर हमने 2 आइटम्स लिख दी हैं। बीच में जो पहले जो ये वाली सारी लिखी थी 10, 4, 6, 9, 15, 8, 3, 5, 4, 9, ये सारी थी हमारी फ्रीक्वेंसीज़। क्या थी? सारी फ्रीक्वेंसीज़, ठीक है। और उसके अलावा जो ये ऊपर लिखी ये वाली सारी चीज़ें, ये वाली सारी चीज़ें, ये वाली सारी चीज़ें, ये क्या हो गया हमारा dx dy हो गया। हमने मेन चीज़ क्या निकालनी थी, f dx dy, और f dx dy किसके इक्वल होगा, f मल्टीप्लाई बाय dx dy, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, तीसरे स्टेप में मल्टीप्लाई करना है। किन किन को बच्चे मल्टीप्लाई करोगे, ये dx हो गए और ये फ्रीक्वेंसीज़ होगी, इनको मल्टीप्लाई करोगे। तो आप देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज़ इक्वल्स टू 10, तो ये वाला जो 10 आ गया। फिर है 0 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ इक्वल्स टू 0, तो ये वाला 0 आ गया। फिर यहाँ पर देखो -1 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज़ इक्वल्स टू -6, तो ये वाला -6 आ गया, ठीक है।
उसी तरह से 0 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज़ इक्वल्स टू 0, तो ये वाला 0 आ गया। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 40 विच इज़ इक्वल्स टू 0, तो ये वाला 0 आ गया। 0 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज़ इक्वल्स टू 0, तो ये वाला 0 आ गया। ठीक है, उसके अलावा -1 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ इक्वल्स टू -3, तो ये वाला -3 आ गया। 0 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज़ इक्वल्स टू 0, तो ये वाला 0 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 15 विच इज़ इक्वल्स टू 15, तो ये वाला 15 आ गया। ये जो सारी चीज़ें आई हैं 10 0 -6 0 0 0 -3 0 15, ये सारे बच्चे हमारे पास क्या आ गए हैं, एफ डी एक्स डी वाई। अब एफ डी एक्स डी वाई तो आ गए हैं, इनको अब अगला स्टेप क्या होगा। अब देखो ये वाली जो चीज़ थी, ऐसे वाला हमारा y का आ रहा था और ऐसे वाला हमारा x का जा रहा था। अब y के dx dy कैसे निकलेंगे, y के f dx dy निकलेंगे। अब यहाँ पर बच्चे हमारे यहाँ इतना कंप्लीट हो गया, इतना समझ आ गया आपको। अब इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से कॉलम्स बनेंगे, ये सारा x का, ये देखिए ये सारा बच्चे x का डाटा था। ठीक है, इस तरीके से मूव हो रहा। तो ये हम इधर x की फ्रीक्वेंसी एफ डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला में चीज़ें चाहिए वो ये थी, और एफ डी एक्स डी वाई ये हो गया। अब ये इधर हम सारी की सारी x की फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 20 54 26। ये मैंने आपको बताई थी कैसे आई है, जब मैंने स्टार्ट ही अभी क्वेश्चन लिया था। ठीक है, कैसे आई है मैं फिर एक बार दोबारा से बता देती हूँ। x की फ्रीक्वेंसीज जो थी बच्चे आपने कैसे कैलकुलेट करनी थी, x की फ्रीक्वेंसीज कैसे कैलकुलेट करनी थी, ध्यान आया। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आपकी x की फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमारी निकलेंगी कैसे। x की हमारी स्टूडेंट्स कैसे निकली थी फ्रीक्वेंसीज, पहले ये देखो 10 4 6 20, क्योंकि x की ऐसे आएगी ना क्लास इंटरवल्स की, ऐसे टोटलिंग करोगे क्योंकि ये सारे के सारे x के क्लास इंटरवल्स हैं। 5 + 40 + 9 कितना हुआ 49 और 5 54। तो इस तरह से ये सारी x की आएंगी, और y की आपने ऐसे करनी है, वर्टिकली सारी टोटलिंग करोगे। ठीक है, तो अब देखो ये सारी की सारी आपने एज इट इज़ लिख दी, वो टोटल करके जो भी था 20 54 26। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एफ डी एक्स। एफ डी एक्स बच्चे कैसे निकलेगा, f मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। तो डी एक्स आपका है ये वाला और f क्या है ये, तो मल्टीप्लाई कर दो। -1 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज़ इक्वल्स टू -20। 0 मल्टीप्लाई बाय 54 विच इज़ इक्वल्स टू 0। फिर क्या था +1 मल्टीप्लाई बाय 26 दैट विल बी इक्वल टू 26। तो ये एफ डी एक्स भी निकल गया। अब आपने क्या निकालना है, एफ डी एक्स स्क्वायर। बच्चे एफ डी एक्स स्क्वायर को ध्यान से देखो ये कैसे निकलेगा। पहले तो डी एक्स का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। जो डी एक्स का स्क्वायर आएगा उसको फिर किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, एफ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी एक्स का स्क्वायर निकालते हैं। -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1। 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0, और +1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये आ गए, ये आपके क्या आया, डी एक्स स्क्वायर आया। अब इनको किससे मल्टीप्लाई करोगे, f से मल्टीप्लाई करोगे। तो f क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट विल बी इक्वल टू 20। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, हमने क्या निकालना था, एफ डी एक्स स्क्वायर। 0 को मल्टीप्लाई करोगे 54 से, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 0, और प्लस के 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 26 से, तो 26। तो कितना है 20 0 26। तो ये देखो कितना आ गया एफ डी एक्स 20 0 26। अब बच्चे एफ डी एक्स डी वाई निकालने। अब ये एक्स के एफ डी एक्स डी वाई, ये तो हमने सारे पता ही एफ डी एक्स डी वाई निकाल लिए, जो ये मैं डॉट्स लगा रही हूँ। लेकिन अब x के कौन से होंगे और y के कौन से होंगे। बच्चे x के जो हैं वो x का डाटा आप इस तरीके से लेकर चल रहे हो ना, तो इस तरीके से आपने इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है हॉरिजॉन्टली। तो वो किसके निकल जाएंगे, एफ डी एक्स डी वाई हमारे x के। और ये दोनों के क्या आएंगे, हमेशा इक्वल आएंगे। अभी मैं बताती हूँ, जब मैं y के भी निकाल लूँगी तो वहाँ से आप क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, बिल्कुल ही ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एफ डी एक्स डी वाई है कितना आएगा, इसका अपना x का ये आएगा
मैंने आपको इस तरीके से बताया है ना, x के इस तरीके से लेंगे तो 10 + 0 प्लस का -6 है, तो प्लस माइनस माइनस तो कितना आया 10 + 0 -6 दैट विल बी इक्वल टू 4। तो ये 4 समझ आ गया कैसे आया। अगला देखो 0 + 0 + 0 तो यहाँ पर भी 0, -3 प्लस का 0 प्लस का 15 तो कितना हो गया 12 हो गया। तो ये अगर आप इसको टोटल करते हो f dx dy को तो ये कितना निकलता है स्टूडेंट्स, हमारा 16 निकलता है। अब उसी तरह से अब हम y के निकालेंगे, इनके सब के टोटल्स कर लेना। ये फ्रीक्वेंसी का टोटल n होगा, f dx का, f dx स्क्वायर का और समेशन f dx dy का। उसी तरह से अब हम y का निकालते हैं, ये सारी की सारी y की फ्रीक्वेंसीज होगी। f dy कैसे निकलेगा आपको मालूम है, मैं डिटेल में यहाँ अभी नहीं बता रही क्योंकि x का बता दिया। f को मल्टीप्लाई करोगे किससे dy से तो dy निकल आएगा। उसके अलावा अगला क्या चीज़ है आपका f dy स्क्वायर। पहले आपने dy का स्क्वायर निकालना है, फिर किससे मल्टीप्लाई करना है f से, तो क्या निकल जाएगा f dy स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद जो लास्ट जो मेन चीज़ है वो है, यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है ये इस जगह पे कि इसका f dx dy कैसे आया। बच्चे इसका आपने हमेशा ऐड करना है इस तरीके से, क्योंकि हम y का इस तरीके से लेकर चल रहे हैं वर्टिकल। तो वर्टिकली देखो इसके कौन कौन से बन रहे हैं, 10 + 0 + -3 कितना हुआ 7 हो गया। तो ये देखो इसका नीचे क्या लिख दिया है 7 लिख दिया। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद यहाँ देखिए 0 + 0 + 0 तो ये तो पता ही है 0 होगा। और यहाँ पर देखिए -6 + 0 + 15 कितना हुआ 9 हो गया। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया 709, और इसका टोटल करोगे तो भी 16 और इसका टोटल किया तो भी 16, ये हमेशा क्या आएंगे इक्वल। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। तो बस अब ये आपने सारी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ को फॉर्मूला के अंदर पुट करना है, ठीक है। तो आपका जो r है वो कितना आ रहा है 0.33। बच्चे एक इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि आपने प्रोबेबल एरर भी निकालना है। तो प्रोबेबल एरर को वैसे रिग्रेशन में मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, और प्रोबेबल एरर को निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 0.6745 इंटू 1 - r²। r² क्या हो गया रिग्रेशन कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट आया है उसका स्क्वायर अपॉन √10, और √10 आपको मालूम ही है क्या होता है फ्रीक्वेंसीज का टोटल। और n बच्चे हमारा देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 100 आ रहा है, ठीक है। तो आपने इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को क्या करना है पुट करना है, तो आपका प्रोबेबल एरर निकल जाएगा। एक और मैंने इस एक्सरसाइज, बाकी सारी इसकी इलस्ट्रेशन सेम है इसलिए मैंने सिर्फ आपको एक इलस्ट्रेशन इसकी डिस्कस करवाई। एक इलस्ट्रेशन में मुझे थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट लग रहा था, तो उसके अंदर ना आपको फ्रीक्वेंसीज खुद बनानी है। कैसे बनानी है तो वो मैं अब आपको इस टेबल के थ्रू बता देती हूँ, बाकी सारा क्वेश्चन सेम होगा। एक इस जो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है ना उसमें एक इलस्ट्रेशन जो 1 है ना उसके अंदर था एक क्वेश्चन कि आपको ना 30 पेयर्स दिए हुए थे x एंड y के। आपको फ्रीक्वेंसीज खुद पहले मेंटेन करनी है, क्लासेस भी खुद बनानी है, कुछ नहीं गिवन था आपको। तो फिर मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि आपको क्लासेस कैसे बनानी है, वो ही टेली बार्स लगा के। फ्रीक्वेंसीज अगर नहीं गिवन होती, नंबर्स गिवन होते हैं तो हम फ्रीक्वेंसीज खुद बनाते हैं बाय द यूज़ ऑफ टेली बार्स। तो बच्चे टेली बार्स कैसे बनाने हैं, पहले तो आपको लिमिट सेट करनी पड़ेगी क्लासेस की। क्लासेस के लिए सबसे पहले उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, पूरे डाटा में सपोज़ हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y। x की भी तुम लोवेस्ट वैल्यू पहले देखो क्या है, फिर उसकी हाईएस्ट वैल्यू देखो। उसी तरह से y की भी पहले लोवेस्ट वैल्यू देखो और फिर हाईएस्ट वैल्यू देखो, उसके अकॉर्डिंगली ही क्लास को डिटर्मिन करो। अब मैं अगर इस डाटा को देखती हूँ ना, तो इस डाटा को जब देखने से मुझे ये चीज़ का पता चलता है कि जो x की लोएस्ट वैल्यू है वो 10 से कोई भी कम नहीं है, और x की जो वैल्यू है ठीक है वो 50 से कोई भी ज़्यादा नहीं है। तो फिर हमने इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर 4 क्लासेस ले ली, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं y की बात करूँ तो y का जब डाटा चेकआउट किया तो 100 से कम कोई भी उनकी वैल्यू नहीं आ रही थी,
और उसके अलावा मैक्सिमम जो वैल्यू थी वो 600 से ऊपर कोई भी नहीं थी। तो इसलिए इसके जो y के क्लासेस हमने लिए थे वो ये लिए थे 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 और 500 से 600। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा। अब हमने कैसे इसको टेली बार्स लगाने हैं मैं आपको एक दो बता देती हूँ। ठीक है, फिर आप उसको कीजिए, और अगर फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होता तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स एंड क्वेरीज ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने हमेशा दो दो पेयर्स उठाने हैं, एक एक्स का एक वाई का, एक एक्स का एक वाई का, एक एक्स का। इन दोनों को क्या क्या करना है मैं एक बार बता दूँ, ये दो दो पेयर्स उठा के कंपेयर करना है। ठीक है, अब इधर हमने x का इस तरफ ले रहे हैं और y का डाउनवर्ड्स ले रहे हैं। ठीक है, इधर सबके आपने क्या क्या करने हैं, दो दो पेयर्स उठाने हैं। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, फर्स्ट जो पेयर है वो है 14 और 147। 14 का देखो किधर आएगा, 14 और 147 आपने ऐसे मतलब यहाँ पर उसका दोनों का टिक लगाना है कि दोनों सेम जगह है। अब आपको पता है कि 14 जो है वो यहाँ तो आएगा 10 से 20 के बीच में आएगा, और 147 किसके बीच में आएगा, 100 और 200 के बीच में। तो इसका मतलब इसका टेली बार एक यहाँ पर लग गया। ठीक है, अब अगला देखो टेली बार कैसे लगाओगे आप, 20 और 242 है। अब 20 और 242 यहाँ पर मैं लिख लूँ सो दैट आपको ध्यान रहे, 20 और 242 इसका टेली बार बच्चे आप कैसे लगाओगे, 20 और 242 का। अब आपको पता है 20 बच्चे यहाँ नहीं आएगा, यहाँ का मतलब है 10 से लेकर 19, जो 20th टर्म है ना वो ये वाली क्लास में आएगी। ठीक है, इसका मतलब 20 आएगा तो इधर ये सेकंड इस वाले कॉलम में, लेकिन अब 242 किधर आएगा, ये वाले कॉलम में। तो दोनों का कहाँ मैचिंग पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर। इसका मतलब इन दोनों का टेली बार यहाँ एक लग जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरह से आपने दो दो पेयर्स को कंपेयर करके टेली बार्स निकालने हैं। उसके बाद आपने टोटल करना है। अब देखो जब टोटल करोगे ना टेली बार्स का, अब देखो इसमें कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं, 7 टेली बार्स आ रहे हैं, इधर 5 आ रहे हैं, इधर 8। तो ये सारे आपके y के टेली बार्स हो जाएंगे। और x के टेली बार्स आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, 3 + 2 5, इधर हो गए इसके 10, इधर हो गए 9, और इस तरीके से। क्लियर हो गया। आप इसको करके देखना, नहीं होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो मैं डिटेल में इसके ऊपर वीडियो लेक्चर प्रिपेयर कर दूँगी इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को गो थ्रू करना बहुत ईजी लगेगी। एक बार पहले वीडियो को सुनना, फिर बुक के अंदर जो क्वेश्चन गिवन है उसको चेकआउट करना। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं, और फिर तुम्हें बड़ा इजी लगेगा। इसको एक तरह से गेम की तरह मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। अगर नहीं समझ आता या कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, क्वेरीज़ लेना। और अगर ये टेली बार्स वाले में प्रॉब्लम आती है तो बताना, मैं ज़रूर इसके ऊपर डिटेल वीडियो एक बना दूँगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।